भाई आप हमेशा सवाल करते हैं कि एमएलए तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। मुझे ये बताइए, मैं अपनी तनख्वाह डोनेट करता हूँ, क्या डेली वेजरों का मसला उससे हल होगा? मैं अपनी तनख्वाह पूरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, उससे मसला हल होने वाला नहीं। डेली वेजरों का मसला भी चल रहा है और उसमें कमेटी बनी हुई है। वो अच्छा, रिजर्वेशन के मामले पे आप सर आज बड़े रिजर्वेशन पे जो आपने अंदर अपनी राय रखी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, एसटी और एससी ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहाँ दिया गया है और ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसटी और एक लाया, फिर उन्होंने यहाँ वो इकोनॉमिकली जो है बैकवर्डों के लिए 10% रखा और सर ये गेंद जो है हमारे सर डाल दी, ये मुसीबत हमारे सर डाल दी। हालांकि हमें उस मुसीबत को लेना नहीं चाहिए था, बिकॉज ये हमारा दायित्व ही नहीं बनता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उसमें कहा कि मैं कोशिश करूंगा इसको एट पार करने के लिए। जनरल वाले को जनरल सही कह रहे हैं, एज पर पॉपुलेशन 50%, अगर जनरल कैटेगरी है उनको अपना 50% मिलना चाहिए और एसटी और एससी को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। लोन से बड़ी काफी नाराज नजर आया, आज वजह क्या थी? उसने एक बात गलत कही, उसने कहा अगर रिजर्वेशन पहले से होती तो आज बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं यहाँ मुल्क में या रियासत में आप नहीं देखते, एक्सपीरियंसड ब्यूरोक्रेट नहीं देखते। तो उसके जवाब में मैंने कहा एसटी और एससी इतने नाकाबिल नहीं है। आप देखें इस अभी जाइए सेक्रेटरीट के अंदर, आप देख लीजिए आईएएस अफसर जो एसटी पे सिलेक्ट हुआ है वो काबिल है, ओपन वाले से ज्यादा काबिल है। आप जाइए सोरा, आप जाइए क्या कहते हैं एसएमएचएस, सबसे बेस्ट डॉक्टर आपको इसी कैटेगरी से मिलेगा। तो ये कहना कि कैटेगरी वाले नाकाबिल है, उस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा आपने लंदन में खुद पढ़ा है और आप ये कह रहे हैं कि हम जो है मेरे स्कूलों में आज टीचर नहीं है और हम आप लंदन वाले के साथ मुकाबला करके कम्पीट करके आगे चलते हैं। तो उसी बात पे मैंने बीजेपी ने जो हंगामा किया, मैं उसके हक में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? कल एक ऑनरेबल सीएम ने एक मुद्दल दलील दे दी कि हम पैकेज बना रहे हैं जो सैलाब ज़दगान है और उन पैकेज को डाटा इकट्ठा करने के तो पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी और वहां से जब पैसा आएगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम एक पैकेज मांग रहे हैं। अब बीजेपी वाले गैलरीज के लिए जो है वो उठ के खड़े होके चला के हमको, उनको लगा था कि स्पीकर साहब अलाउ नहीं करेंगे तो हम बताएंगे जम्मू में, क्योंकि हमेशा बीजेपी की जो वोट बैंक रहा है वो रीजनलिज्म बेसिस पे उन्होंने तरक्की के बलबूते पे कभी जीता नहीं है। उन्होंने या तो हिंदू मुसलमान करके जीता है या रीजनल बेसिस पे कि भाई जम्मू वर्सेस कश्मीर करके। तरक्की बेसिस पे अगर वो जीते तो इस हुकूमत का साथ देते और जो पिछले 7 साल में हुआ है इस रियासत का दरहम बरहम उसको ठीक करने के हमारे जवाब देंगे, 60 साल का जवाब देना। देखिए, यही गलत फहमी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 60 साल यहाँ हुकूमत नहीं की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 25 से 27 साल हुकूमत टोटल की आउट ऑफ 70 ईयर्स, और 70 ईयर्स में बाकी जो ज्यादा हिस्सा है वो या तो कांग्रेस ने किया है या बाकी पार्टियों ने किया है, बीजेपी ने किया है, पीडीपी ने किया है। तो आप हमेशा 70 साल का हिसाब हमसे क्यों मांग रहे हैं? आपको 17 साल का हिसाब हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एजुकेशन में पहली स्टेट थी जो रियासत में 5 अगस्त 2019 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे कम अनएम्प्लॉयड लोग थे जम्मू कश्मीर। तो इन 7 साल में आपने इस रियासत को कहाँ पहुंचाया, उसी से आपको पता चलेगा। 2 मुलाजिमों को टर्मिनेट किया गया है, इस बारे में देखिए ये गलत बात है। अगर किसी को खामखा में टर्मिनेट किया जाता है, हाँ कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, वो प्रूव हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, उसके बाद अगर उनको निकाला जाए तो ठीक है। खामखा में किसी की शिकायत पे अगर हम ये कहेंगे एंटी नेशनल है या लेवल लगा के किसी मुलाजिम को हम बरतरफ कर रहे हैं, उनके लिए कोर्ट है, कोर्ट पे जाना चाहिए उनको और लड़ना चाहिए। अगर वो बेगुनाह है तो जरूर वापस ली जाएगी।